बाजार लाइव का क्लोजिंग एडिशन देख रहे हैं। हमारे साथ कर्नल अजय से जुड़े थे। चलिए, क्योंकि बाजार लाइव के आखिरी के आधे घंटे बचे हैं और बाजार क्लोज होने के भी आखिरी के तकरीबन आधे घंटे बचे हैं, अगले गेस्ट को इनवाइट करते हैं। एक बार शीतल मैम को स्क्रीन पर लाइव डायरेक्टर साहब। शीतल मैम, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। एक बार एक छोटा सा अपना व्यू इंडेक्स पर दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, इंडेक्स व्यू सुबह ही मेरी गौरव सर के साथ बात हुई थी और यस हमने 17,750 का सपोर्ट दिया था और उसी तरीके से वहां से हमने बाउंस बैक आते हुए देखा है। बट आने वाले हफ्ते में थोड़ी बहुत और गिरावट हम लोग देख सकते हैं। 17,560 के एक बार सपोर्ट हम लोग देख सकते हैं और ऊपर की लेवल की अगर आप बात करोगे तो 18,000 एक बार और हम लोग क्योंकि अगला हफ्ता बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा और अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो 17,750 पे एक सपोर्ट लिया है। अगर 17,750 का स्टॉप लॉस आप लोग माइंड में रखते तो 18,000 हम लोग देखेंगे, बट 17,750 अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली कैलकुलेशंस के हिसाब से 17,550 हम लोग वापस एक बार देख सकते हैं। ऊपर 18,000 एंड 17,550। बिल्कुल, साथ ही साथ में मेंबर बैंक निफ्टी को भी मूव कर जाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। शीतल मैम, डन, नो प्रॉब्लम जी। मार्केट ने काफी मतलब नीचे से रिकवरी दिखाना शुरू कर दिया है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद खरीदारी मार्केट में दिख रही है। डीआईज और एफआईज के आंकड़े अभी आएंगे और उस हिसाब से 3 दिन की छुट्टी के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिखाई दे रही है। काफी सारी शॉर्ट कवरिंग की वजह से थोड़ा सा बाउंस बैक भी हमने यहाँ पे देख लिया है। बिल्कुल। शीतल मैम, मॉर्निंग अगर शो की बात करें, बाजार लाइव के मॉर्निंग एडिशन की बात करें, वहां आपने पेटीएम को लेने से मना किया था। पेटीएम पे मैं अपने शब्द रखूं उससे पहले मैं चाहता हूँ, मना आपने किया था, एक बार बताइए पेटीएम का अपडेट क्या है अभी, और मना किया था क्योंकि वो गिरावट में अभी देखा जा रहा है। इशू प्राइस से अगर बात करें 26% की गिरावट। अब आज अपना सुबह ही नहीं, हमने पिछले हफ्ते भी जब हमारा शो हुआ था और आपने मुझे पेटीएम के लिए पूछा था तब भी मैंने मना किया था कि जहां पे आप एक लाइन मैंने आज भी बोली थी कि आज के आज ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा और वो मतलब प्रूफ हमने कर ही दिया है। और लास्ट हफ्ते हमने बात की थी कि जो लोग 100% मतलब लाइक अगर आप देखोगे ना तो कोल इंडिया का एक आईपीओ था जो 15,475 करोड़ का एक बड़ा आईपीओ था। उसके बाद में पेटीएम का सबसे बड़ा आईपीओ मतलब लाइक टैगलाइन बना दी गई थी कि सबसे बड़ा आईपीओ, सबसे बड़ा आईपीओ। और ये आईपीओ जो था वो 18,300 करोड़ का था। आई एग्री, ये बहुत बड़ा आईपीओ था। और तब हमने बोला था कि काफी हलचल थी, काफी लोगों के माइंड में था कि इसे खरीदना चाहिए। उस टाइम पे हमने न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस के हिसाब से, अब आप पूछोगे कि बोलोगे शीतल इसमें कहाँ से न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस आ गई, तो कल भी हमारी 17 को बात हुई थी तो मैंने कहा था 17 को हम लोग मना करते हैं स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए। मुझे बिल्कुल याद और पेटीएम का अगर आईपीओ अभिषेक सर आप देखोगे तो 8 तारीख को खुला था। वो एक बहुत डेट जो होती है ना जो 2 सर्कल में अटक के रहती है और लोग बस हम लोग यही बोलते हैं ना, सुबह भी गौरव सर के साथ मेरी बात यही हुई थी कि लोग स्पून फूडिंग चाहते हैं कि बस आप एक्सपर्ट की राय ले लो, खुद आप डिस्कस करने के लिए कोई रेडी नहीं होता है, खुद की स्टडी करने के लिए रेडी नहीं होगा। अगर आप पेटीएम के बारे में देखोगे तो यहाँ पे 5,490 करोड़ दिग्गज कंपनी एंड ग्रुप चीन के तरफ से थी। तो सबसे बड़ा आईपीओ डेफिनेटली था, बट हिस्ट्री अगर आप इसकी देखोगे ना तो अभी तक हिस्ट्री में कभी भी ये कंपनी प्रॉफिट में आई ही नहीं है। और लास्ट 3 साल से अगर आप देखोगे तो टैक्स भरने के बाद ये कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रही थी। तो ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ओके, बट जो आईपीओ में लोग जंप कर रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं रोकना मेरा काम था। और तभी मैंने बोला था जहां पे आप 10 लॉट ले रहे हो वहां पे आप सिर्फ 7 लॉट लेके काम कर सकते हो। मतलब वो लोगों की समझ में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है कि क्यों हम लोग मना कर रहे हैं।
बट जब हम लोग मना करते हैं तो हम लोग काफी सारी स्टडी करने के बाद ही मना करते हैं। बिल्कुल मैम, काफी सारे स्टडी करने के बाद से मना करके, और आज के इस क्लोजिंग आवर एडिशन की बात करें, एक टैग लाइन शीतल मैम ने जो बोला वो हुआ। और कहीं ना कहीं मना किया आपने। बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो या तो कम लौट गए होंगे या फिर अवॉइड किए होंगे। पैसे बच गए, और यही चाहिए भी हमारे दर्शकों को। और क्या चाहिए कि पहले अलर्ट मिल जाए। अच्छा शीतल मैम, जैसे पेटीएम का आईपीओ आता है, टेक्निकल एनालिसिस से अगर बात करें तो टेक्निकली कुछ हमें मिल नहीं पाता है, दर्शकों को मिल नहीं पाता है फंडामेंटली, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो आप पहले अग्रिम भविष्यवाणी करती है कि ये स्टॉक से दूरी बना के रखें। तो कुछ ये बताइए कि हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स क्या देखें अगर सेल्फ स्टडी करके कुछ आईपीओ लेना हो। अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अब जो लोग आईपीओ मिस कर चुके हैं, काफी सारे मीम्स बन रहे हैं, मतलब आपने देखा होगा कि पेटीएम्स पे काफी सारे मीम्स बन रहे हैं। बट जिन लोगों ने आईपीओ मिस कर दिया था या फिर जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप सोच लो कि आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। बहुत बार मैं बोल देती हूँ कि आईपीओ भरने की बहुत रश मत करिए, बाद में भी वो रेट मिल नहीं जाता। कोई भी स्टॉक हो जहां से आप खरीद रहे हो, आप बेचने के लिए रेडी नहीं होते, आप सोचते हो कि ये कभी नीचे आएगा ही नहीं, और वो स्टॉक कभी ना कभी नीचे आता है, दैट टाइम यू से कि अरे मैं तब बेच देता था तो ज्यादा बेटर रहता था। इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी होता है। बट बाय मिस्टेकली अगर आपको अभी नहीं मिला है तो आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकते हो, और अभी के लिए आप छोटा मोटा क्वांटिटी यहाँ से खरीद सकते हो, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छा है, मतलब कंपनी के पास यूजर्स भी है। और सबसे बेस्ट थिंग पेटीएम के बारे में मैं आपको बताऊं तो सिर्फ लेन देन का ट्रांजेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे काफी सारी कंपनीज अपनी मार्केटिंग भी करती है, काफी सारे प्रोडक्ट का मार्केटिंग भी इनके साथ होता है। तो वो एक बहुत अच्छी थिंग पेटीएम के बारे में है। अभी के लिए 33.3 करोड़ ग्राहक है, और 11.4 करोड़ एनुअल इनके पास यूजर्स है जो ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं। सो दैट इज, पेटीएम इज द ओल्डेस्ट कंपनी जो पहले शुरू हुई थी, और इसका लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप देखोगे तो बेस्ट रहेगा। अगर डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल रहा है तो आप लोग खरीद सकते हो। चार्ट्स डेफिनेटली अभी के लिए डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम आपको चार्ट इंडिकेटर करेगा, बट अभी के लिए आपको फंडामेंटल स्टडी पे ही थोड़ा सा फोकस करके लॉन्ग टर्म के लिए छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना होगा। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट तो करना है। अब कहीं भी आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि अभी क्या करें, तो उसके लिए शीतल मैम ने भी आपको एक नहरा एनालिसिस, एक बढ़िया जवाब आपके कि अभी क्या करें वो दे दिया। अब शीतल मैम आईपीओ के अलावा एक दो व्यूअर्स के क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। जेनसार टेक एक बार देखिए शीतल मैम, ये एक बार जेनसार टेक देखिए। टेक के लिए तो आपको मुझे चार्ट्स दिखाना होगा, एक बार मैं चार्ट देखूंगी तो बता पाऊंगी। इसके लिए मेरा कोई फिलहाल फंडामेंटल और टेक्निकल स्टडी मैंने सर ट्रैक नहीं किया है। यस, काफी बड़ा रेड कैंडल आपने देखा है, और रेड कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना हो सकता है ग्रीन कलर स्टॉक ट्रेडर को पसंद है उतना, बट जितने रेड कलर के फेवर में होते वो ज्यादा पैसे मार्केट में कमाते, ये तो हमें पता है। बट यस डेफिनेटली अभी इसे खरीदने का टाइम नहीं है। 430 के आसपास एक बार हम लोग इसे खरीदेंगे, और 470 के आसपास एक बार हम लोग एग्जिट करेंगे। ठीक है, 430 के आसपास करें, 460 के आसपास एग्जिट करते हैं। करंट मार्केट प्राइस 450, 40 का एक फॉल, एक गिरावट देखने को मिल रही है सेंसार टेक में आपके स्क्रीन पर, और बोर्ड पर 450 का करंट मार्केट प्राइस दिख रहा है। अच्छा शीतल मैम, जैसे मॉर्निंग एडिशन में आपने फिक्स बताए होंगे कि आज के कौन से फिक्स होते हैं, एक बार क्लोजिंग एडिशन में भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए दर्शक होते हैं जो क्लोजिंग एडिशन में भी जुड़ते हैं। तो कौन से ऐसे स्टॉक है जिसे ट्रैक कर रही है, एक बार यहाँ भी बता दीजिए। मेटल स्टॉक काफी गिर चुके हैं बिकॉज ऑफ चाइना के न्यूज के वजह से। तो टाटा स्टील वन ऑफ माय रडार पे है अभी के लिए, और जी। एनएमडीसी वन ऑफ माय रडार पे है। दोनों स्टॉक अभी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए काफी हरकत में रहेंगे, तो उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। अशोक लेलैंड अगले हफ्ते के लिए ज्यादा बेटर मुझे लग रहा है। उसके बाद में रिलायंस वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक जो अगले हफ्ते की लग रहा है। तो रिलायंस, अशोक लेलैंड, टाटा स्टील एंड एनएमडीसी गुड।
बिल्कुल, तो एनएमडीसी हो गया, टाटा एक स्टील। के साथ 3 फ्री दे दिया है अभिषेक सर आपको। बिल्कुल। एक की डिमांड की, 3 फ्री, यानी टोटल 4 स्टॉक आपके लिए, दर्शकों के लिए, और कुछ मेरे लिए भी। एनएमडीसी हो गया, टाटा स्टील, अशोक लेलैंड और रिलायंस। ये ऐसे स्टॉक है जिन पर नजर बना के रखिए, और शेयर मार्केट वो शिकार की तरह है कि नजर बना के रखिए, निशाना चूकना नहीं चाहिए, वो रेंज चूकना नहीं चाहिए जहां से आपको लेना है, यहाँ बाई करना है।